आज हम बात करने वाले हैं स्क्विड कॉइन स्कैंडल के बारे में। 28 अक्टूबर 2021 को एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होती है जिसकी स्टार्टिंग प्राइस $0.01 होती है और अगले 11 दिन के बाद इस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू $2816 हो जाती है। जहां पे सारे इन्वेस्टर जश्न मना रहे होते हैं, उसके अगले 15 मिनट के बाद इस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू हो जाती है $0 और मार्केट से 22 करोड़ गायब हो जाते हैं। वो कॉइन और कोई नहीं बल्कि स्क्विड गेम कॉइन होता है। इस कॉइन की ना तो हाइप क्रिएट हुई थी, ना ही इलोन मस्क ने कुछ कहा था इसके बारे में, और 15 मिनट में कैसे $2816 से $0 तक पहुंच गया। तो आइए जानते हैं इसके पीछे के रीजन। 17 सितंबर 2021 को स्क्विड गेम के नाम से शो रिलीज हुआ था नेटफ्लिक्स पर। इंटरेस्टिंगली इस शो का और स्क्विड कॉइन का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है और ये बात सारे इन्वेस्टर्स जानते थे। तो सवाल ये आता है कि लोग आखिर क्यों और कैसे स्कैम में फंस गए। हम लोग ऐसा क्या करें जिससे हम ऐसे स्कैम से बच सके। हर स्कैम को 3 चीजें सक्सेसफुल बनाती है, एक फेम, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा एग्जिट। 17 सितंबर को स्क्विड गेम लॉन्च हुआ नेटफ्लिक्स पर और ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। कुछ ही दिनों में स्कैमर्स ने ये चीज़ों को ऑब्जर्व किया और फेम जैकिंग टेक्निक का यूज़ किया, मतलब किसी और इंसान की फेम को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना। फेम जैकिंग के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहला इन्फ्लुएंस, दूसरा रेलेवेंस, तीसरा टेक अवे। स्क्विड कॉइन पहले 2 जगह पर आया, पहले बिनेंस पर और बाद में squidgame.cash पर। स्क्विड कॉइन एक प्ले टू प्ले टोकन था जिसमें आप गेम खेलकर और ज़्यादा स्क्विड कॉइन कमा सकते थे। तो इसी बात पर गेम के यूजर्स ने बिनेंस पर जाके स्क्विड कॉइन्स खरीदे ताकि वो उन कॉइन्स को यूज़ कर सके गेम प्ले करने के लिए। ये गेम जो था वो स्क्विड गेम शो के जैसे ही बनाया था, क्योंकि ये गेम को खेलने वाले ज़्यादातर लोग स्क्विड गेम्स के व्यूअर्स थे। स्कैमर्स डिजाइन दिस गेम वेरी स्ट्रेटेजिकली। एज फर्स्ट उन्होंने लोगों की साइकोलॉजी पे हिट किया। दूसरी चीज़ उन्होंने देखा कि इस गेम को खेलने के लिए ज़्यादातर जिसने स्क्विड गेम्स देखी वही लोग आएंगे, तो उन्होंने रेलेवेंस और टेक अवे का अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया। रेलेवेंस उस चीज़ से जो वो ऑलरेडी देख चुके हैं और टेक अवे जो रिवॉर्ड उन्हें मिलेगा इस गेम को खेलने के बाद। squidgame.cash की वेबसाइट में बहुत ही लूपहोल्स थे। इवन उन्होंने ट्विटर और टेलीग्राम पे कमेंट्स डिसेबल रखे थे। इतना सब होने के बाद भी किसी भी इंसान की घंटी नहीं बजी। आखिर क्यों? उसका रीज़न है ट्रस्ट वर्सेस बिलीफ। किसी भी चीज़ के अंदर आपको बिलीव करना है तो आपको लोगों की ज़रूरत होगी, फैक्ट्स की नहीं। लेकिन आपको ट्रस्ट करना है तो आपको फैक्ट्स प्लस पर्सनल एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। ये हमें लाता है स्कैम के दूसरे पार्ट पर जो है वॉल्यूम। अब squidgame.cash इतनी ज़्यादा रिवॉर्डिंग थी तो लोगों के बीच डिमांड इंक्रीज हुई, जिससे इसकी प्राइस आसमान को छू गई और मीडिया ने भी इसे कवरेज देना शुरू कर दिया और लोगों के बीच बिलीफ बढ़ने लगा और लोगों ने पैसे डालना शुरू कर दिया। ये स्कैम बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होता अगर स्कैम के थर्ड एलिमेंट के अंदर हल्की सी भी कमी आती, वो है एग्जिट स्ट्रेटेजी। तो इन लोगों ने एग्जिट कैसे मारा? सो लुक, 1 नवंबर 2021 11 दिन कॉइन के लॉन्च के बाद इन लोगों ने सारे कॉइन्स को एक्सचेंज किया BNS टोकन के बदले। BNS मतलब बिनेंस के कॉइन्स। उसके बाद ये बिनेंस कॉइन्स 3000 मल्टीपल वॉलेट्स में ट्रांसफ़र हुए और उसके बाद इन कॉइन्स को वॉलेट से एनकैश कर लिए। ये जो पैसा है वो अनट्रेसेबल था क्योंकि सारे ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो करेंसी में हुए थे। इन चीज़ों से बचने के लिए 2 चीज़ें ध्यान रखें। पहला, ट्रेंड्स डोंट मेक मनी। दूसरा, नथिंग ग्रोज ओवरनाइट। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस केस स्टडी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे प्रो नाउ।